नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। साथियों, आज ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में हम बात करेंगे मेटल क्लस्टर के बारे में, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी है, नेट के सिलेबस में भी है, सेट के सिलेबस में भी है। और मेटल क्लस्टर से क्वेश्चन आता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आपको जो है इमेजिनेशन करना आता है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप कर पाओगे एग्ज़ाम में। ठीक है। जिन साथियों को एमपी सेट के कोर्स में या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स में पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना है तो वो साथी जो हैं हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और मोबाइल नंबर भी मिलेंगे। व्हाट्सअप करके आप जो है इंक्वायरी ले सकते हो और सिस्टमेटिक कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हो। चलिए साहब, चला मेटल क्लस्टर की तरफ। तो मेटल क्लस्टर नाम से ही मेटल क्लस्टर है ना, मेटल क्लस्टर, कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल मेटल बॉन्ड आर फाउंड, है ना, कॉल्ड मेटल क्लस्टर। मतलब मेटल मेटल के बीच में आपको जो है कितने बॉन्ड मिलेंगे, ये जो मेटल मेटल के बीच के जो बॉन्ड है, मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर वेरी करेगा 1 से लेकर 4 तक, 1 to 4। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और इसी टेबल से आपके सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। बस इसके दर्शन कर लीजिए, आपको सारी ये जो एग्जाम्पल दे रखा है इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेगी। ओके, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत सिंपल वे में जो है इसमें समझाया गया है मेटल क्लस्टर के बारे में। अब जो है ये आपको दिख रहा होगा सिग्मा, ऑर्बिटल, पाई, डेल और ये डेल स्टार। ओके, सिग्मा, पाई। अब क्या होता है कि जब मेटल मेटल की बात करते हैं तो मेटल जो है, अगर मेटल मेटल के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या कहते हैं, ये भैया सिग्मा बॉन्ड है। मेटल मेटल के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं तो एक को सिग्मा दूसरे को पाई कहते हैं। अगर 3 बॉन्ड है मेटल मेटल के बीच में तो एक सिग्मा और 2 पाई। कभी मेटल मेटल में रोहोडियम के बीच में 4 बॉन्ड भी होते हैं और उसमें जो पहला बॉन्ड जो है सिग्मा, बाकी 2 अदर बॉन्ड जो है वो पाई और लास्ट वाला डेल बॉन्ड होता है। अगर 4 बॉन्ड हैं 2 मेटल के बीच में तो सिग्मा, फिर 2 पाई और फिर एक बॉन्ड जो है उसको क्या कहते हैं अपन, डेल बॉन्ड कहेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब जो है इसमें जो है इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं, मतलब 2 पाई, मेटल मेटल के बीच में 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, माना कि 3 बॉन्ड है तो 2 पाई, एक सिग्मा बन रहा है, 2 पाई बन रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन 2 ही चाहिए, पाई बॉन्ड के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए साहब आपको। पाई बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, मेरी बात समझ में आ रही। अब जो है ये स्टार वाले, मतलब ये ऊपर की तरफ आ गए वापस। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 4 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो है अपन जो बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस Na/2 ये लिखते हैं। तो स्टार वाले जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और ये जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाले जो है वापस इनको माइनस कर रखा है इलेक्ट्रॉन्स को और बॉन्ड ऑर्डर निकाली गई है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना आती होगी NB माइनस Na/2 सिंपल वे में। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है ये 6 इलेक्ट्रॉन है, D3 D3, D4 D3, D4 D4, D5 D5, D5 D4, D5 D5। ये कैसे लिखा? ये अपनी मर्जी से थोड़ी लिखा, कुछ ना कुछ होगा तो ही लिखा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। ये जो लिया मैंने MO ट्वाइस HPO4 4 और ये 2 माइनस, यहाँ पे 4 करना, HPO4 है ना, HPO4 4 2 माइनस। अब इसमें जो है, इसमें सबसे पहले जो इसकी जो मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जिसकी निकालना है सिंपल वे में 2x प्लस HPO4 की क्या होती है, -2 होती है और 4 है HPO4 तो 4 इंटू -2 इक्वल -2 x 2x बराबर 8 - 2 x
6 माइनस 2 कितने हो रहे ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही। एक एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, सारी चीज़ें आपको समझना है खुद ही, बाकी आगे। तो ये जो है एमओ का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है साहब 42, और एमओ के पास जो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसका जो होता है 4d5 5s1, ये होता है 4d5 5s1। अब 3+ लिखेंगे तो एमओ 3+ के लिए जो है, एमओ 3+ के लिए 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो एक तो ये वाला निकलेगा और 2 ये वाला, तो क्या निकलेगा 4d3 मतलब d3, और एक के लिए जो है वो कभी दूसरे के लिए भी है, यहाँ पर दोनों के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट ये आ रही है। तो यहाँ पर जो है जो एटम है उसके लिए जो है क्या आएगी साहब, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 आ रही है, तो d3 आ रहा है। एमओ के लिए जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, d3 आएगा, और जब d3 आ रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे सिग्मा में भरेंगे पहले 2, और ये जो बाकी पाई में 1 2 3 4 5 6 ऐसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट, ये सिग्मा बॉन्ड। मैंने बताया ये है कि अगर 4 बॉन्ड है उसमें से सिग्मा फिर पाई और फिर डेल बॉन्ड बन रहा है, तो ये वाले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, और फिर डेल बॉन्ड फॉर्मेशन में, और ऊपर वाले तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, समझ में आ गया साहब? तो यहाँ इसकी कहानी समझ में आ गई। तो इसमें जो है जब इसका बॉन्ड की बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते आ रहे सिंपल कॉन्सेप्ट है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB - Na/2, तो NB में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 6 - 0/2, तो कितने आ रहे, 3 आ रहे बॉन्ड ऑर्डर, ये 3 आ रहे बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है साहब? अब देखो आगे, इसके लिए मोलिब्डेनम का ये दे रखा है, इसमें जो है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी, ओके, इसकी SO4 MO और SO4 MO2 लिखना है यहाँ पे, है ना, MO2 SO4 और ये 4, और ऊपर जो लिख रहे हैं अपन 3-, तो 2x 4 × -2 -3 2x 8 - 3 x बराबर 5/2। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी कितनी आ रही साहब, 2.5 आ रही है। कितनी आ रही है, 2.5, 5/2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। मतलब एक जो एमओ है 5 आ रही ना, तो 2.5 आ रही, तो 5 में से एक एमओ, 2 एमओ है, तो एक एमओ तो है 2+ कंडीशन में और एक एमओ जो है वो 3+ कंडीशन में। तो एक का तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा D4 और एक का आएगा D4, सॉरी, एक का D3 और एक का D4, तो MO3 है ना, तो इसका 3 D3 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो यही लिख रखा साहब कि D4 और D3 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे, 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, 7 - 0/2 हो गया काम। ऐसे ही इसमें भी आप देखिए D4 कॉन्फ़िगरेशन। रेनियम का देखो ReCl Re2 Cl8 2-, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, आठ -2, तो 6/2x आ रहा ना, 8 - 2 6, और x बराबर 6/2, तो इधर जो है क्या आएगा इसकी ऑक्सीडेशन, ये इस पर कितने आएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही। तो रेनियम के ऊपर क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी बात कर रहे हैं अपन Re की। और Re का जो है 75 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका जो है वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर Re में कितने होते हैं, 5d5 6s2। जब Re की 3+ लगेगा, Re 3+ लगेगा, दोनों Re के ऊपर 3+ है, तो Re रेनियम के ऊपर 3+ लगेगा, तो 2 तो यहाँ से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, D4 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो Re 3+ के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, D4, तो यहाँ पर लिखा देखो D4, और 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे, तो 2 4 6 और ये 8 हो जाएंगे।
बात समझ में आई साहब? ऐसे ही इसमें जो है कितने आएंगे, इस रेनियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल जो है इसमें, ये जो आ रहा है साहब, इसमें एक तो D5 होगा और एक D4 होगा, D5 और D4 होगा इसमें। रेनियम 2+ जैसे अपनों ने यहाँ देखा था, उसी तरीके से इसमें जो है एक तो D5 वाला है और एक D4 वाला है। तो D5 D4 टोटल कितने हो रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 9, और ये एंटी बॉन्डिंग में है तो 8 - 1/2, 8 - 1/2 कितना हो जाएगा, 7/2, 3.5 आएगी। 8 - 2/2 यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर हैं 3.0, 3.5, 4.0, 3.5, 3.0 ये आ रही हैं। क्लियर है? यहाँ तक होगा साहब क्लियर? तो ये मैंने बहुत ही सिंपल वे में ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब आगे बढ़े, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे Re2X8 वेयर X क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन NCS एटसेट्रा। ReO4 ReX8 2- का ये स्ट्रक्चर है साहब। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में भी। ये जो रेनियम है, इस रेनियम और इसके बीच में कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं। कितने बॉन्ड हैं यहाँ पर, 4 बॉन्ड है। रेनियम के बीच में 4 बॉन्ड है, जिसमें से एक सिग्मा, 2 पाई, 2 पाई है, और एक जो है डेल बॉन्ड होगा। रेनियम के बीच में 4 बॉन्ड है इसमें साहब। बाकी ये जो क्लोरीन जुड़े हुए हैं रेनियम के, ये जो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये क्लोरीन जो है ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो है, इसके एक DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू 4 क्लोरीन जो हैं ये जुड़े हुए हैं। तो जब रेनियम की अपन बात करेंगे, रेनियम में ये ये देखो रेनियम, और रेनियम का जो क्या लिखते हैं लास्ट में 75 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका जो है 5d5 और 6s1, 5d5 6s2 सॉरी 6s2, 5d5 6s2 ये लिखेंगे। अब इसमें जो ReX8 2-, तो ये जो देखो Re2X8 2- कितनी आ रही साहब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, 2x + 8 - 1 - 2 x 8 - 2 6/2 कितनी आ रही है यहाँ पर, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही, तो रेनियम के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पर और ये यहाँ, ये दोनों निकल जाएंगे, आउट हो जाएंगे साहब। 2 यहाँ से और 1 यहाँ से निकलेगा। तो रेनियम का जो ये होगा वो क्या होगा, 5d4 और ये 6s0। अब मेरी बात सुनना यहाँ पर थोड़ा सा, ये जो है जो अपनों ने रेनियम की बात करी, रेनियम के लिए ऊपर रेनियम के पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, D4 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा 3+ कंडीशन में। तो D4 में ये जो एक का रेनियम का ये D4, ये S और ये P आगे की ये रहे। मेरी बात आराम से सुनना। फिर दूसरा रेनियम, ये रेनियम, कहानी है मेटल के बीच में बॉन्ड बनने की। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये D4 के ये हो गए। अब जो है कितने, इसके पास भी, इस रेनियम के पास भी 4 क्लोरीन, इसके पास भी 4 क्लोरीन। तो क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन, तो इनके इलेक्ट्रॉन इनमें जा रहे हैं साहब। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन से हो रहा है। अब ये इस मेटल के इलेक्ट्रॉन और इस मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में
ये जो है ओवरलैपिंग होगी, जो भी होना होगा, तो एक तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा साहब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर दो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, फिर एक जो क्या बनाएगा वो डेल बॉन्ड बनाएगा। कहानी कुछ ऐसे समझ में आई। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है साहब, रेनियम रेनियम के बीच में 4 बॉन्ड है, और ये जो क्लोरीन जो है वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का रोल रहता है इसमें। एक्सट्रीमली शॉर्ट रेनियम रेनियम डिस्टेंस 2 to 4 पिकोमीटर होता है, जबकि नॉर्मल जो होता है आरी आरी के बीच की डिस्टेंस वो 275 पिकोमीटर होती है। ये कहानी है रेनियम। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, अब देखो यहाँ से कभी क्वेश्चन बने तो यहाँ से भी बन सकता है। अब यहाँ पर जो ऑर्बिटल होते हैं कितने होते हैं, 5 जो ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला वो DsP2 हाइब्रिडेशन में काम पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन सा वाला, लास्ट वाले को, ये जो है आप अभी बताया था, इसको मान लो ये DsP2 हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये वाला कौन सा हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया ये वाला। फिर एक मान लो डी जेड स्क्वायर वाला, फिर आप मान लो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ऐसे देखो तो इस एक का डी जेड स्क्वायर दूसरे के डी जेड स्क्वायर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। बाकी डी एक्स वाई ये वाला जो है वो डेल बॉन्ड, एक का डी एक्स वाई दूसरे के डी एक्स वाई से डेल बॉन्ड बनाएगा। ये डी वाई जेड डी जेड एक्स क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ये कहानी है साहब, और इस कहानी को थोड़ा और यहाँ पर बता दिया गया है। ये कहानी है साहब, इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल से की। ये वाले जो ऑर्बिटल ये जो है इसमें जो है 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 4 बॉन्ड ये वाले ऑर्बिटल से बनाएंगे। और ये तो है, ये DsP2 के लिए है, ये ClCl, ये वाला और ये वाला ओवरलैप कर रहा है, ये वाला और ये वाला, ये और ये ओवरलैप कर रहा है ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स और ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है इनमें। और डेल बॉन्ड जो बनता है वो बताया ही है मैंने। रोहनियम रोहनियम के बीच में डेल बॉन्ड जो बनता है वो DXY की ओवरलैपिंग से बनता है। चलिए, तो ये जो थोड़ा मेटल क्लस्टर के बारे में अपनों ने जो है डिस्कशन किया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रहा होगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।